Hello students, welcome to my live class. I am Roshan Kumar from Integrated Mathematics Classes. तो डियर स्टूडेंट्स, बिना वक्त बर्बाद किए आज हम लोग कॉन्सेप्ट क्लास स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर, तो इसलिए डायरेक्टली हम लोग आएंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे। तो आज का क्लास हम लोग का बेस्ट है डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस से आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर अब अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पर। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर अवयवों का योग, अवयवों का घटाव और अवयवों का गुणनफल, मीन्स एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। यह तीन टॉपिक इस टारगेट को पूरा करेगा, जिसमें हम लोग आते हैं यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक पर, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। वेलकम टू माय लाइव क्लास। आई एम रोशन कुमार फ्रॉम इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लाइव क्लास। आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर फुल एनर्जेटिक फॉर्म में एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का एक कंडीशन है कि सभी मैट्रिसेस को हम लोग ऐड नहीं कर पाएंगे। वैसे ही मैट्रिसेस को हम लोग ऐड कर पाएंगे जिसमें ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। जैसे इफ A इक्वल टू Aij एंड B इक्वल टू Bij आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, मस्ट बी कंडीशन दैट सेम ऑर्डर, देन देयर सम इज डिनोटेड बाय, तो इसके सम को हम लोग डिनोट करते हैं A प्लस B, ठीक है। एंड इट्स डिफाइंड एज, और यह डिफाइंड होता है। कैसे डिफाइंड होता है, कैसे हम लोग मैट्रिसेस को ऐड करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑर्डर सेम होना चाहिए, तब हम लोग A प्लस बी से डिनोट कर पाएंगे। अदरवाइज A प्लस बी हम लोग का डिनोट होते हुए भी डिफाइंड नहीं होगा। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, ऑर्डर सेम होने का सेंस होता है कि जो रो फर्स्ट में होगा वही रो की संख्या सेकंड में होना चाहिए। जैसे इसमें m है तो इसमें भी m है, अगर इसमें कॉलम की संख्या n है तो इसमें भी कॉलम की संख्या n, तब हम लोग इसको ऐड कर पाएंगे। तो एडिशन इसका कैसे डिफाइन होता है डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट, तो इसके संगत अवयव को जोड़ देते हैं। मतलब आयवा पंक्ति जेवा स्तंभ आयत रो एंड जेत कॉलम, आयत रो एंड जेत कॉलम के एलिमेंट को ऐड करेंगे। यह नहीं कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है तो इसका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को जोड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लिए हैं तो इसका भी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट लेकर जोड़ेंगे। मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही हम लोग जोड़ पाएंगे, और जोड़ने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा, जैसे Aij प्लस Bij, फर्स्ट का Aij और सेकंड का Bij, जोड़ने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा उसी को हम लोग बोलेंगे A प्लस बी के बराबर। इंपॉर्टेंट थिंग वंस अगेन कॉन्सेंट्रेट, अगर A का ऑर्डर m बाई n है, B का ऑर्डर m बाई n है, तो A प्लस B का भी ऑर्डर m बाई n होता है। डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट अगेन, यहां पर एंट्री करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल पर, एग्जाम्पल में है मेरे पास A बराबर, थोड़ा सा ध्यान देंगे, एग्जाम्पल 100% क्लियर कर, फिर से हम क्वेश्चन इसमें अरेंज करेंगे। कमेंट बॉक्स में आपको जाकर अपना जवाब देना है। A बराबर 1 3 4 2 3 4 और -3 4 -5 है। ऑर्डर क्या है इसका, 3 बाई 3। अगेन 2 3 1, B बराबर है 5 4 2 1 -4 एंड 3, और यहाँ पर इसका भी ऑर्डर 3 बाई 3 है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर इसका एडिशन पॉसिबल है, तो A प्लस बी कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। बात आता है कि A प्लस बी को हम लोग कैसे डिफाइन कर पाएंगे। कॉन्सेंट्रेट अगेन, तो ध्यान देंगे यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, A प्लस बी इक्वल टू, सबसे पहले A के जगह पे पुट करें एंड B के जगह पे पुट करें एंड कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, कहने का सेंस क्या था, 1 और 2 को जोड़कर 3, ठीक है, 3 और 3 जोड़कर 6, 4 और 1 को जोड़कर 5, 2 और 5 को जोड़कर 7, 3 और 4 को जोड़कर 8 करके 7, 4 और 2 को जोड़कर 8 करके 6, -3 और 1 को जोड़कर 8 करके -2, 4 और -4 को जोड़कर 0 एंड -5 और 3 को जोड़कर -2 बनता है। और इस तरह से यह मैट्रिक्स तैयार हुआ। आप देख सकते हैं इसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं, इसलिए इसका भी ऑर्डर 3 बाई 3 है। तो जो मैंने कहा वो सेम हुआ। अगर A का ऑर्डर 3 बाई 3, B का ऑर्डर 3 बाई 3, तो जोड़ने के बाद भी वो 3 बाई 3 ऑर्डर का होगा, मतलब A और B के ऑर्डर के ही बराबर होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस पूरे कॉन्सेप्ट का कि कब हम लोग दो मैट्रिसेस को जोड़ते हैं, तो आंसर है इसका सेम ऑर्डर रहेगा तब। अगर सेम ऑर्डर है तो A और B के एडिशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A प्लस बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है A प्लस बी, अगर A बराबर Aij m बाई n है और B बराबर Bij m बाई n है, तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो Aij प्लस Bij m बाई n, ठीक है। ध्यान रहे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड है, ठीक है, अपने एक्सरसाइज में। तो इस तरह से A प्लस बी हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है।
आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल सिंपल सा जो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पे। आप लोग अपना कॉपी कलम उठा लीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर अपना जवाब फटाफट बनाएंगे। एग्जाम्पल है आपके पास, यहाँ पर आपका दिया हुआ है 1 2 2 3, ठीक है, प्लस यहाँ पर है आपके पास 4 5 5 6। व्हाट इज द आंसर? जल्दी गो नाउ, 2 सेकेंड ओनली, 3 सेकेंड चलिए, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, फटाफट, क्योंकि 4 ऑप्शन है तो 4 आप बना सकते हैं 5 सेकेंड में, 1 सेकेंड ज्यादा दे दिए। चलिए 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 चलिए, वेरी 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 शॉर्ट टाइम में आप लोग जवाब देने के लिए तैयार है, एक्टिव है, बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेट। यहाँ पर हम लोग का जवाब होगा 1 + 4 5, 1 + 4 होगा, और 2 + 5 जोड़ेंगे, 2 + 5 जोड़ेंगे, एंड 3 + 6 जोड़ेंगे, ठीक है। जोड़ने के बाद क्या आया, आप लोग अपना आंसर मिलाएं फटाफट, 5 7 7 9, राइट है। चलिए एक्टिव होते हुए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। डेट्स रोशन सर देख रहे हैं आप लोगों को, इसलिए चीटिंग मत करिएगा। चलिए कॉन्सेंट्रेट होइए। हम लोग आते हैं यहाँ पर अवयवों का योग का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। थोड़ा सा हिंदी यहाँ पर हो गया इसलिए इंग्लिश बोल रहा हूँ। कॉन्सेंट्रेट, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, कॉन्सेंट्रेट। फर्स्ट है कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ हम लोग कब कहते हैं, दो मैट्रिसेस कम्यूटेटिव लॉ का पालन कब कर रहा है, ओबे कब कर रहा है, ध्यान देंगे यहाँ पर। जब हम लोग बोलेंगे यहाँ पर एडिशन है तो निश्चित है कि इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। जब हम लोग बोलेंगे a + b, एक तरफ निकालेंगे और उसी चीज को b + a भी करेंगे तो दोनों क्या होना चाहिए, सेम, ठीक है। जब यह सेम होगा तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर यह कम्यूटेटिव लॉ का ओबे करता है। कब बोलेंगे, a + b = b + a होगा तब, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तब हम लोग बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ का ओबे करता है। ध्यान से कुछ पूछेंगे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना जवाब देना होगा। चलिए एसोसिएटिव, जिसे साचर हम लोग बोलते हैं हिंदी भाषा में, जानना है तो ठीक है, नहीं जानना है तो ठीक है, एसोसिएटिव ही जानिए। एसोसिएटिव लॉ, इसमें हम लोग 3 पर बात करेंगे, ए बी और सी कैसे होंगे, क्या ऑपरेशन होगा, a + b + c, एंड नेक्स्ट ऑपरेशन होगा a + b + c। जब ये करने पर हम लोग का इक्वल आएगा तो एसोसिएटिव लॉ का ओबे करता है। एक बार फिर से, a + b, ब्रैकेट इज इंपॉर्टेंट, किसको साथ में ले रहे हैं, किसको छोड़ रहे हैं। a + b किए हैं तब c को जोड़े हैं, इसमें क्या किए, b + c को जोड़े हैं तब इसमें a को जोड़े हैं। जब ये इस ऑपरेशन को करने के बाद इक्वल दिखाई दे तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस जो होता है वो एसोसिएटिव होता है, यह हमेशा वैलिड होता है, यह हमेशा इस तरह का रिजल्ट देता है, इसलिए यह एडिशन ऑफ मैट्रिसेस जो होता है एसोसिएटिव लॉ का ओबे करता है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी, या इसी को मतलब आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग बोलेंगे यहाँ पर a + o = o + a = a, जब यह खुद के बराबर हो जाए तो ऐसा संभव हो तो ओबे द आइडेंटिटी लॉ, a + o = o + a = a, ठीक है। जहाँ o जो है जीरो मैट्रिक्स है, शून्य अवयव है, ठीक है। आइए डियर स्टूडेंट्स मिलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट एडिटिव इनवर्स, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, आईआईटी में बहुत पिछले जमाने में आ चुका है लेकिन थोड़ा ध्यान देना है, एकदम इजी है। पूछा गया था इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एकदम इजी है। जब दिए गए मैट्रिक्स का नेगेटिव कर देते हैं तो वो हम लोग का एडिटिव इनवर्स कहलाता है। और यहाँ पर ऐसा पॉसिबल है कि जब किसी मैट्रिक्स में एडिटिव इनवर्स कब हम लोग बोलेंगे फॉलो कर रहा है, जब किसी मैट्रिक्स में उसी के नेगेटिव को जोड़ दिया जाए तो यह जब जीरो मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है तो हम लोग कहते हैं ओबे द एडिटिव इनवर्स, ठीक है। यानी कि यह -a + a करे, चाहे a + -a करे, जीरो पर अगर पहुंच जाएगा तो हम लोग बोलेंगे एडिटिव इनवर्स का ओबे कर रहा है। नेक्स्ट है कैंसिलेशन लॉ का ओबे कर रहा है या नहीं, कब बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेट रहें, बने रहें रोशन सर के साथ, दैट्स और लाइव क्लास, कॉन्सेप्ट क्लास, कॉन्सेंट्रेट। a + b = a + c एंड b + a = c + a, तो यहाँ पर a + b और यहाँ पर a + c, तो a से a क्या होगा, कट जाएगा, डेट्स और b = c, एंड b + a = c + a से a कट गया, अगेन मिला b = c, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट। तो इस तरह से हमने जाना है यहाँ पर कम्यूटेटिव मतलब a + b = b + a, एसोसिएटिव मतलब a + b + c एंड a + b + c, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी a + o = o + a। एडिटिव इनवर्स, इनवर्स मतलब उल्टा, मतलब प्लस रहेगा, माइनस बोलना है, माइनस रहेगा, प्लस बोलना है, दोनों को जोड़ देना है।
ए प्लस माइनस ए इक्वल टू 0 इक्वल माइनस ए प्लस ए। कैंसिलेशन लॉ में बोलेंगे ए प्लस बी ए प्लस सी सेम सेम रहेगा और इसको कैंसिल करने में समर्थ होंगे, यानी बी इक्वल टू सी के ही बराबर देगा रिजल्ट। तो हम लोग बोलेंगे ओबे द कैंसिलेशन लॉ, अदरवाइज नॉट ओबे द कैंसिलेशन लॉ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं यहाँ पर आगे नेक्स्ट अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस की ओर। नेक्स्ट अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस वो है हम लोग का सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अभी तक हम लोगों ने जाना एडिशन कैसे करते हैं, तो अब हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस पर। तो डियर स्टूडेंट्स बने रहे मेरे साथ, कॉन्सेंट्रेट। दैट्स योर रोशन सर, आई एम रोशन कुमार फ्रॉम इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस। दैट्स योर लाइव क्लास, कॉन्सेंट्रेट। यहाँ पर हम लोग का डियर स्टूडेंट्स दिया हुआ है ए बराबर ए आई जे। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, सब्सट्रैक्शन भी तभी पॉसिबल होगा जब वो सेम ऑर्डर का होगा तब। एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, दो मैट्रिसेस को कब सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, कब घटा पाएंगे, जब यह सेम ऑर्डर का होगा तब। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग बोलते हैं यहाँ पर अगर b को हम लोग कहेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स b फ्रॉम a में से b को घटा रहे हैं तो इसको इंडिकेट करते हैं a माइनस b, और ये कब घटाएंगे जब यह सेम ऑर्डर का होगा तब। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स बनते हैं हम लोग आगे। यह कैसे डिफाइंड होता है, तो कॉन्सेंट्रेट होइए। इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग का कॉन्सेप्ट होगा a माइनस बी ए के जगह पर पहले रख ले आराम से ए आई जे एम बाई एन एंड माइनस ऑफ बी आई जे एम बाई कितना यहाँ पर एन। ठीक है, दोनों का ऑर्डर क्या है यहाँ पर डियर स्टूडेंट सेम है, और यहाँ पर एम बाई एन ऑर्डर का है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाएंगे। जैसे एडिशन में हम लोग जोड़े हैं वैसे ही घटाने के क्रम में घटा देंगे। आइवा पंक्ति जेवा स्तंभ, आइवा पंक्ति जेवा स्तंभ मतलब आइथ रो एंड जेथ कॉलम को, आइथ रो जेथ कॉलम को, दोनों का सेम रो सेम कॉलम का एलिमेंट लेंगे। अगर इसमें आइथ रो जेथ कॉलम का एलिमेंट ले रहे हैं तो इसमें भी आइथ रो जेथ कॉलम का एलिमेंट लेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो जब इसको घटा देंगे तो हम लोग का एम बाई एन ऑर्डर का होगा। आइए चलते हैं यहाँ पर इस पे एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं, तब हम लोग बढ़ेंगे आगे। अब यहाँ पर एक ट्रिक भी है, a माइनस बी अगर हमको निकालना है कब, जब b माइनस ए निकाल चुके तो बस उसमें माइनस से गुणा कर दीजिएगा, या b माइनस ए निकालना है जब a माइनस बी निकाल चुके तो उसमें अब माइनस से गुणा कर दीजिएगा। तो जल्दी से आपका a माइनस बी b माइनस ए एक दूसरे के रिस्पेक्ट में निकल जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स ट्रिक्स और टेक्निक्स के लिए चैनल्स बना हुआ है, कॉन्सेंट्रेट 100 अप टू 100 के लिए बना हुआ है, कॉन्सेंट्रेट। आप भी नेक्स्ट ईयर अपना अच्छा सा परफॉर्मेंस दें ताकि आपका भी मैं फोटो लगाकर लगातार बोलता रहूं साल भर। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर 2433 है ना, 2433 माइनस घटाया जा रहा है, एक और मैट्रिक्स लिया गया जिसमें है 1 2 2 3। कमेंट बॉक्स में जाए जल्दी से समझकर बताएं कि क्या होगा सब्ट्रैक्ट होने के बाद। चलिए जल्दी से अपना आंसर तैयार रखिए, तब तक हम बाकी लोगों को समझा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट। जिसको समझ में आया अपना कमेंट बॉक्स एक्टिव रखें। 2 माइनस 1 करेंगे, 4 माइनस 2 करेंगे, संगत अवयव कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सेंस यही है। 2 में से 1 को घटाएंगे, 4 में से 2 को घटाएंगे, 3 में से 2 को घटाएंगे, 3 में से 3 को घटाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स। घटाने के बाद मेरे पास कैसा दिखेगा, ये रहा आपका ब्रैकेट और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जैसा हमने बताया क्या वैसा दिखा। ठीक है, अब घटा दीजिए, 2 में से 1 जाएगा 1, 4 में से 2 जाएगा 2 एंड 1 एंड 0। दैट्स योर दिस टाइप आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, ये रहा आपका 1 2 1 0। जितने लोगों का आया है अपने तरफ से मुस्कुरा दीजिए और बने रहिए इस चैनल के साथ। दैट्स योर रोशन कुमार, इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस कॉन्सेप्ट्स। चलिए चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। अब हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर। थर्ड टॉपिक्स, थर्ड कॉन्सेप्ट ध्यान देंगे यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट होते हुए। इफ a इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन इज ए मैट्रिक्स एंड k इज ए स्केलर, देन के ए इज इक्वल टू हम लोग बोलते हैं के ए आई जे एम बाई एन। कहने का सेंस क्या है, अगर a बराबर ए आई जे एम बाई एन मैट्रिक्स है और k कोई स्केलर है तो इसके स्केलर मल्टीप्लिकेशन को इंडिकेट करते हैं कैसे, के ए से। ठीक है, अब ये डिफाइन कैसे होता है, तो जब हम लोग दिए गए मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में, एलिमेंट मतलब अंदर जाएंगे, उसमें जो हम कांस्टेंट लिए हैं उसके प्रत्येक अवयव के साथ कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे उस कांस्टेंट से, तो जो हम लोग का मैट्रिक्स प्राप्त होगा वह हम लोग का कहलाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। ठीक है,
अब यहाँ पर सेंस है एक चीज और, अगर ए का ऑर्डर m बाई एन है तो के का भी ऑर्डर m बाई एन होगा। ये किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल है इस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट में। ठीक है, चलिए चलते हैं। यहाँ पर समझ में आया क्या कि यहाँ पर प्रत्येक में k से मल्टीप्लाई कर देना है, यही आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर, जैसे a बराबर 1 3 4 1 2 3 माइनस 1 1 1 है, देन आपको बताना है 2a बराबर क्या होगा। चलिए जल्दी से 2a बराबर क्या होगा, आंसर दिखा दिए हैं लेकिन जल्दी से आप लोग बताइए 2a समझे हैं, क्या समझे, अपने आंसर को जल्दी से कमेंट बॉक्स में ले जाइए और जवाब दीजिए। 2a मैंने बताया कि जब प्रत्येक एलिमेंट में k से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो प्राप्त होगा उसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो उसी तरह से k के जगह पर अब 2 हो गया, आपको 2a निकालने के लिए मैं बोल रहा हूं फटाफट। चलिए ध्यान देंगे मेरे तरफ से ही, कॉन्सेंट्रेट एक्टिव। यहां पर हम लोग का हो गया 2a इक्वल टू 2 1 3 4 1 2 3 माइनस 1 1 1 है, तो 2 को बाहर रखे a मैट्रिक्स रख लिया। अब 2 से मल्टीप्लाई प्रत्येक में, ठीक है, तो यह हो जाएगा 2 6 8, देख लिए। नेक्स्ट में 2 4 6, ठीक है, एंड अगेन माइनस 2 2 एंड 2, एंड इस तरह से यह हम लोग का हुआ के a। क्लियर है, चलिए चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर एंड कॉन्सेप्ट्स की ओर। ध्यान से ही कॉन्सेंट्रेट रहें, बने रहें रोशन सर के साथ। नेक्स्ट फिर से एग्जांपल आता है, जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स में जाएं और अपना जवाब देने के लिए एक्टिव रहें, फुल एक्टिव बाय रोशन सर। क्वेश्चन है आपके पास 2 4 3 3, आपको बताना है 2a बराबर क्या होगा। जल्दी जल्दी, इसमें 2 सेकेंड टाइम देंगे, उससे ज्यादा नहीं, फटाफट। ठीक है, वेरी 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 गुड। इस तरह से बढ़ते रहें, सभी लोग एक्टिव रहें, फटाफट फटाफट लीजिए। मैं भी ऑप्शन ओपन करता हूं, 4866 राइट आंसर 4866, बहुत लोगों का सही हुआ, थैंक यू। एंड इस तरह से अब मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पर। क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, जिसको भी थोड़ा सा भी दिक्कत होगा या लेट से आए हैं वो अपलोड होने के बाद इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार वॉच कर लेंगे एंड फेयर कॉपी बना लेंगे, एंड देन अपने आप को महसूस करेंगे योद्धा की तरह, यानी कभी भी क्वेश्चंस को मिले या कॉन्सेप्ट तो आराम से तोड़ सकते, गारंटी मेरे तरफ से 110%। ध्यान देंगे यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, के ए प्लस बी, अगर 2 मैट्रिक्स का एडिशन हो और आगे में कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करना हो तो आप आराम से लिख सकते हैं इसको के ए प्लस के बी। ठीक है, सिमिलरली k प्लस एल, 2 स्केलर का एडिशन और एक मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना हो तो आराम से इसको लिख सकते हैं k प्लस एल ए, दोनों सेम वैल्यू देंगे, सेम मैट्रिक्स देंगे। k l इंटू ए, या आप l में a से मल्टीप्लाई कर ले और तब k से मल्टीप्लाई करें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यह दोनों मैट्रिक्स सेम होंगे। k में पहले मल्टीप्लाई कर दे a से और तब l से मल्टीप्लाई करें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दैट्स आवर स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस प्रॉपर्टीज। उसी तरह से a माइनस बी हो और k से मल्टीप्लाई करना हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, k माइनस के बी। ठीक है, कर लें, जैसा आपका जनरल लाइफ में होता है वैसा ही। उसी तरह से -1 में a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा माइनस ऑफ a। इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट, ध्यान से, यह अक्सर अपना सिंपल लेवल में भी पूछ देता है और हायर लेवल में भी पूछ देता है, तो अलर्ट एंड कॉन्सेंट्रेट। 0 से जब हम किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, जब हम किसी स्केलर 0 हो गया और ये मैट्रिक्स हो गया a और मल्टीप्लाई कर देंगे तो दुनिया का कोई भी मैट्रिक्स आप रखिए, आपके पास आंसर जो आएगा वो 0 मैट्रिक्स आएगा। क्या आएगा? 0 मैट्रिक्स। That's our final concept of properties of scalar multiplication of matrices। आते हैं यहाँ पर आपके लिए एग्जांपल्स लेकर, कॉन्सेंट्रेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जैसे आपको दिया हुआ फाइंड ए मैट्रिक्स सी, सी को निकालना है यहाँ पर, जहां पर दिया हुआ a प्लस बी प्लस सी इज ए 0 मैट्रिक्स, जहां पर आपका दिया हुआ है a बराबर 2 0 1 3 माइनस 1 0 एंड b बराबर 2 1 माइनस 1 0 2 1। तो आपको निकालना है c इक्वल टू वाट। ये मेरे तरफ से ही आराम से समझ लें कॉन्सेंट्रेट होकर। नेक्स्ट टाइम आप अपने फेयर कॉपी पर बनाते हुए थोड़ा सा चीटिंग नहीं करेंगे, कॉन्सेंट्रेट मेरे तरफ से। सबसे पहले आपको दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, बराबर कितना? 0। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, a के जगह पर पुट कर देंगे एंड b के जगह पुट कर देंगे, c नहीं मालूम है। 0 के लिए ध्यान रखना है कि जितने ऑर्डर का a और b है उतने ही ऑर्डर का 0 मैट्रिक्स रखेंगे, ठीक है।
अब क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़िए, 2 और 2 मिलकर कितना हो गया 4, 0 और 1 मिलकर 1, 1 और -1 मिलकर 0। इसी प्रकार से 3 और 0, 3 -1 और 2 1 एंड 0 और 1 मिलकर 1। दैट्स और फाइनल 4 1 0 3 1 1 प्लस सी एंड इधर जीरो मैट्रिक्स। सी इक्वल टू निकालना है, ये प्लस में इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपके पास ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट बन रहा है, सही बात है। अब क्या करना है, जीरो में -4 को घटाएंगे तो -4 मिलने वाला है, जीरो में 1 को घटाएंगे -1 मिलने वाला है, जीरो में 0 को घटाएंगे 0 मिलने वाला है, जीरो में -3 को घटाएंगे -3 मिलेगा, जीरो में से 1 को घटाएंगे -1 मिलेगा एंड जीरो में से अगेन 1 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको, -1 मिलेगा। तो इस तरह से आपका सी का आंसर हुआ -4 -1 0 -3 -1 -1। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपका कंप्लीट हुआ यह लेक्चर्स। 3 टॉपिक्स आज हम लोगों ने स्टडी किया, एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद द प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस स्टडी करेंगे यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स। दैट्स और लास्ट पॉइंट। किसी स्टूडेंट ने बोला फॉर इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस के रेस्पेक्ट में द की ऑफ सक्सेस इज इक्वल टू रोशन सर। ठीक है, द की ऑफ सक्सेस इक्वल टू रोशन सर। और इसी तरह से आप लोग भी अपना मेहनत बरकरार रखिए, मेरी तरफ से मेहनत एकदम जारी है। इस लॉकडाउन की दुनिया में भी हम एक्टिव हैं, तो आप लोग भी फुल्ली एक्टिव रहिए और अपना कंसंट्रेशन बनाए रखिए पढ़ाई के साथ, सब चीज़ पर। ठीक है, अलर्ट रहिए कोरोना से भी एंड पढ़ाई के साथ भी, और इस तरह से आगे बढ़ते रहिए। कॉन्सेंट्रेट एंड अगेन विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय बाय, सी यू अगेन नेक्स्ट लेक्चर्स।